मित्रों, कहानी सदमा में आपने सुना कि नेताजी ने वेद की पुस्तक के विमोचन को ही उद्घाटन समझ उनसे इस समारोह की तैयारी अच्छी तरह से करने के लिए कहा। अब कहानी का शेष भाग। पुस्तक विमोचन के अपने छोटे से कार्य के लिए अनुरोध करने पर नेताजी द्वारा बनाई गई भूमिका और इस कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर इतना उलझन भरा वक्तव्य सुन वेद का माथा ठनका। वह समझ गया कि नेताजी वो नहीं हैं जो उनके बारे में उसने सुन रखा है। असलियत में वो भी उन्हीं तथाकथित चंद नेताओं में से एक हैं जो सत्ता की भूख शांत करने के लिए राजनीति जैसे पवित्र क्षेत्र में पदार्पण कर इसे बदनाम करते हैं। नेताजी के निहायत ही भोले भाले देवता स्वरूप इंसान होने की खुशनुमा अफवाहें उनके चमचों द्वारा शायद इसलिए फैलाई गई हैं ताकि लोगों के बीच उनकी प्रभावी छवि प्रस्तुत हो और उनके इर्द गिर्द घूम रहे इन मौका परस्तों का पेट बखूबी भरता रहे। एक बुद्धिजीवी होने के नाते अब वेद का दिमाग नेताजी के व्यक्तित्व को लेकर बड़ी तेजी से कसरत करता जा रहा था। ग्रंथ विमोचन की बात नेताजी के सामने रखने और उस पर उनका वक्तव्य सुनने के उपरांत वेद उलझन में पड़ गया था। वह सोचने लगा था कि नेताजी ने ग्रंथ विमोचन के उनके अनुरोध को न जाने किस तरह का कार्य समझ लिया जिसका वह उद्घाटन करना चाहते हैं। वेद झट से पीए के पास गया। उसके द्वारा लोगों से किए जा रहे वार्तालाप व नेताजी को खुश करने के लिए की जा रही हल्की किस्म की टीका टिप्पणी से उसने भांप लिया था कि पीए एक छोछला किस्म का इंसान है जो लगातार स्वयं को अपने ओहदे के अनुरूप साबित करने की कोशिश में लगा है। नेताजी के स्तर पर निपटाई जाने वाली हर बात में वह झट से अपना मंतव्य दे देता। अपने हाव भाव और हरकतों से वह लगातार यही साबित करता जैसे उसमें पिए गिरी कूट कूट कर भरी हो। वह बाचाल भी खूब था क्योंकि वह नेताजी और वेद के बीच हुई चर्चा को सुन चुका था, इसलिए उसने भी वेद की बात सुनने से पहले ही अपना फरमान सुनाना शुरू कर दिया। श्रीमान, आप अपने इस कार्यक्रम को लेकर निश्चिंत हो जाइए। आप स्वयं देख रहे हैं कि अभी हम नेताजी के आज के कार्यक्रमों को लेकर कितने व्यस्त हैं, इसलिए आप अभी केवल इतना भर कीजिए कि अपना फ़ोन नंबर और पता मुझे लिखवा दीजिए। एक कृपा और कीजिए, मुझे उस अवसर के अनुरूप नेताजी का भाषण भी तैयार करना है। आप बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, इसलिए अवसर की गरिमा के अनुरूप कुछ टिप्स मुझे लिख कर दे दीजिए। यह ध्यान रखें कि इस कार्यक्रम पर होने वाला सारा खर्च भी आपको ही वहन करना है। अगर नाश्ते का समय होगा तो नाश्ता किया जाएगा, लेकिन अगर भोजन का समय होगा तो नेताजी उस समय अपने साथ चल रहे जान पहचान के सब लोगों, अधिकारियों व स्टाफ के साथ अपनी पसंद का भोजन करेंगे। अभी थोड़ी देर में नेताजी कहीं जरूरी कार्य निपटा कर वापिस आने वाले हैं। मेरे पास समय की कमी है क्योंकि आज के लिए नेताजी के बहुत से अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम निश्चित हैं जिन्हें हर हाल में आज ही पूरा करना है, इसलिए आप जल्दी करने की कृपा करें। वेद पीए द्वारा की गई विस्तृत टिप्पणी सुन और भी आफत में पड़ गया। उसकी स्थिति आसमान से गिर खजूर पर लटकने जैसी हो गई। इस सारे घटनाक्रम से उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध हो सदमे की हालत में आ गया। लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण फिर झट से उसकी बुद्धि काम कर गई। उसने पीए से कहा, महोदय, जो निर्देश आपने दिए वह सब ठीक है, लेकिन
अभी नेताजी के आज के कार्यक्रमों को लेकर आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए इस कार्यक्रम हेतु नेताजी के भाषण के लिए टिप्स और अन्य दूसरी बातें मैं आपको मैसेज करके आपके मोबाइल नंबर पर भेज दूंगा। आपका नंबर मेरे पास है। मेरे निवेदन को स्वीकार करने के लिए कृपया आप ही मेरी ओर से नेताजी का धन्यवाद भी कर दें। पीए अपने स्वभावानुसार नेताजी के दैनिक कार्यक्रमों को लेकर अत्यंत व्यस्त दिखाई पड़ रहा था। इसलिए अपनी व्यस्तता के दृष्टिगत उसने वेद के अनुरोध को छठ से मान लिया। घर लौटकर वेद लगातार यही सोचता रहा कि इस अनहोनी को कैसे टाला जाए। सेवा भाव से कोसों दूर केवल अपने तय ही सत्ता सुख की सोच रखने वाले किसी नेता से पहली बार उसका वास्ता पड़ा था और इस मुलाकात से उसके मन में अजीब सी उलझन पैदा हो चुकी थी। सोचते सोचते रात हो गई और वह आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सोकर आराम पाने की भरपूर कोशिश के बावजूद नींद रात भर उसके पास फटक न सकी। बुद्धिजीवी था, इसलिए यह प्रश्न बार बार उसके मन में कौंध रहा था कि उसने पहले ही अपनी पुस्तक का विमोचन किसी साहित्य दृष्टिलब्ध नेता या ख्याति प्राप्त साहित्यकार से करवाने की बात क्यों न सोची, जो अपना समय बर्बाद करने के लिए वहां चला गया। थक हार कर उसने झूठ का सहारा ले नेताजी के पीए को सूचित करने का मन बना लिया, ताकि इस अनचाही उलझन और मानसिक वेदना से बचा जा सके। दूसरे दिन वेद ने फोन पर पीए को अपना परिचय देते हुए विनम्र भाषा में कहा, महोदय, किसी आकस्मिक घटना से उत्पन्न हुई दुखद परिस्थितियों के कारण अभी यह कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ रहा है, जिसका मुझे बहुत खेद है। कृपया इस कार्य को आप नेताजी की कार्यक्रम सूची से हटा लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वेद के मुख से मोबाइल पर आकस्मिक घटना घटने की बात सुनने पर पीए ने न जाने इसका क्या अर्थ निकाल लिया कि वह वेद से और कुछ पूछे बगैर ही अपनी गहरी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करने लगा। यह सब अशुभ हुआ है और निश्चित ही दुख का विषय है। आपने क्या सोच रखा था और क्या हो गया? आप जैसे व्यक्ति के साथ यह सब नहीं होना चाहिए था। आपके लिए अक्षमात प्रस्तुत हुई इस दुख की घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं आपके साथ हैं। पीए ने वेद से फोन पर उसके घर मोहल्ले तथा डाकघर का पता पूछा और रटी रटाई भाषा में नेताजी की ओर से भी झट से एक लिखित संवेदना संदेश प्रेषित कर दिया। आपके साथ घटी असुखद घटना के बारे में मुझे ज्ञात हुआ है। आपके इस असहनीय दुख में मैं भी पूरी तरह से शामिल हूँ। भगवान आपको अचानक मिला यह सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यह सब विधाता की मर्जी है, जिसे मनुष्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। आपको प्रस्तुत हुए इस दुख में पूरी तरह शामिल आपका अपना भोलानाथ। धन्यवाद।